कनिका ने अपने ब्रेकअप के बारे में दादाजी को बताया। कनिका का पिता राजीव भी वही खड़ा सुन रहा था। उसे भी पता चल गया कि उसके यहाँ आने का कारण क्या था। ये सब सुनने के बाद दादाजी ने बोला, क्या तुम आजकल के बच्चे प्यार करते हो? एक इस तेरे बाप को ही देख लें, तलाक लेकर अकेला बैठा है। लव मैरिज की थी, पता नहीं फिर कहाँ चला गया लव। तुम मुझसे कुछ सीखे नहीं। कनिका, दादाजी आपकी भी कुछ लव स्टोरी है? दादाजी, हाँ, एक प्यारी सी जिसको सोचता हूँ तो आज भी खुश हो जाता हूँ। कनिका, दादी के साथ ही था या कोई और? राजीव, कनिका, अभी दादाजी को आराम करने दो। दादाजी, अरे तू चुप कर, आराम ही करना है अब मुझे, जब तक हूँ तब तक बात करने दें। दादाजी ने कनिका को अपने पास बैठने को कहा और अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। हमारे जमाने में माता पिता शादी के पहले पूछते नहीं थे, यहाँ तक कि हमको भी नहीं पता होता था कि हमारी शादी की कोई बात चल रही। जल्दी ही शादी हो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन पिताजी हमको बैलगाड़ी में बैठा कर ले गए। साथ में माँ भी थी और मेरे सभी 6 भाई बहन। बैलगाड़ी में जाना भी उस समय बड़ी बात थी। सुबह से हम लोग खुश हो जाया करते थे कि आज तो बैलगाड़ी में जाएंगे। पिताजी ले गए अपने एक दोस्त के यहाँ। हमें ये पता था कि उनके किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। गुड़ और पानी देकर स्वागत किया। हमको भी मिला। हम सब भाई बहन और उनके यहाँ के भी कुछ मिलकर खेल रहे थे। तभी पिताजी ने कहा कि श्याम बेटा इधर आ। मैं वहाँ गया तो मुझे बोला, जा इस पाटे पर बैठ जा। उसके बाद उनके दोस्त आए, मुझे टिका लगाया और 1 रुपया और नारियल लाल कपड़े के साथ मुझे दे दिया। मेरे पापा खुश थे। माँ अंदर कमरे में थी। सारी महिलाएं वही थीं। मुझे जितना दिखाई दिया वहाँ भी किसी को नारियल दिया। इतना बड़ा तो मैं हो गया था कि यह सब समझ जाऊं। मैंने पहले भी सुना था कि फलाने ने फलाने को नारियल देकर रोका कर लिया। मुझे अब समझ आ गया था कि मेरी शादी होने वाली है। बस फिर उछल कूद बंद और एकदम से मैं सयाना बन गया। वही बड़ों ने शादी की तारीख 1 महीने बाद की तय भी कर ली। वहां से आए तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। गोबर से घर को लिपना, खटिया बांधना और भी बहुत कुछ छोटा मोटा जो बन सकता था, और मैं मन में खुश था। हर किसी को जवानी में जो होता है वही सब ख्याल मुझे भी आ रहे थे। लड़की से बात करना तो दूर, तस्वीर तक नहीं देखी थी। बस माँ बापू ने देखा, उन्होंने ही तय कर दिया। मुंह दिखाई की रस्म का मतलब हमारे ही जमाने में था। अब करीब 5 दिन ही रह गए थे शादी में। पिताजी ने 2-4 बैलगाड़ियां कर ली थी, लेकिन फिर एक सुबह कुछ खुसर फुसर सुनाई दी। किसी ने आकर जानकारी दी कि तुम्हारी बहू का पैर टूट गया। उस समय कौन जाता था डॉक्टर के पास, इतना पैसा भी नहीं था। वेद जी ने जो बोला किया। उन्होंने तो चलने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। कब चलेगी पता नहीं, चलेगी या नहीं ये भी पता नहीं। कुएं की मुंडेर से नीचे गिरी थी। नीचे टूटा मटका था, उस पर जाकर घुटना लगा। घुटना 3 भागों में टूट गया था। माँ को सभी महिलाएं बोल रही थी, शायद तुम्हारे भाग्य में नहीं है, अब शादी को मना कर दो। पहली शादी है, तुम्हारी भी उम्मीदें हैं। अगर नई बहू आकर बिस्तर में ही पड़ी रहे तो क्या मतलब है ऐसी शादी का। माँ ने मन बना लिया था कि अब शादी नहीं होगी। उसी शाम को उनके दोस्त यानी लड़की के पिता हमारे घर आ गए। आकर बैठे पिताजी के आगे हाथ जोड़े और कहा, माफ करना लेकिन अब यह शादी नहीं हो सकती। हमारी लड़की चलेगी कि नहीं ये पता नहीं। हम आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। अंदर कमरे से माँ सुन रही थी। मैं उनके साथ ही था। उस वक्त उनके चेहरे पर जो राहत थी वो मैंने साफ साफ देखी। मैं तो बता भी नहीं सकता कि मैं किस हालत में था। बिना देखे ही मेरी शादी पक्की हुई और अब टूट भी रही। सपने देखने के लिए भी एक चेहरे की जरूरत होती है। मेरे पास तो वो भी नहीं था। बस अपनी ही ख्याल में एक चेहरा बनाया था, उसी से शादी का ख्याल किया और अब उसी से टूट जाने का ख्याल भी करना पड़ रहा था। लेकिन इतने में मेरे पिताजी बोले, क्या बात कर रहे हो महाराज, शादी है 4 दिन में है, जाकर तैयारी करें। वही हमारे घर की बहू बनेगी। ना चले तो हमारा नसीब। मान लीजिए ये घटना अगर शादी के बाद होती तो तब हम क्या छोड़ देते। शादी कर दीजिए और बच्ची को वही आराम करने दे थोड़े दिन। यहाँ आना अभी ठीक नहीं है। जब कुछ आराम होगा तब हम ले आएंगे। पिताजी की बात से उनके दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन माँ का मुंह फूल गया। पिताजी को भी पता था कि माँ नाराज है, क्योंकि बर्तन की आवाज कुछ ज्यादा आ रही थी घर से। लेकिन माँ की इतनी हिम्मत नहीं थी पिताजी को कुछ बोले, और मैं तो फिर क्या ही बोलता। बारात 5 दिन बाद गई। निर्धारित समय पर फेरे भी हुए।
मेरे सात फेरे न सिर्फ तुम्हारी दादी ने लिए, बल्कि उसके पिताजी यानी कि मेरे ससुर ने भी लिए। उसको गोद में उठाकर शादी हुई, लेकिन अभी तक चेहरा भी नहीं देखा मैंने उसका। इतना लंबा घूंघट लेकर बैठी थी। मैंने वैद्य जी बात की थी। मुझे पता चला कि एक जंगली झाड़ी को पीसकर उसका लेप लगाने से जल्दी ठीक होता है। मुझे जल्दी थी, इसलिए सबसे पूछता रहता था। 3 साल तक उसके घर वालों और मेरे घर वालों से छिपकर मैं उसके लिए वो पीसी झाड़ी उसके घर भिजवाता था। असर हुआ उसका, मेरे प्यार और विश्वास का। 3 साल और कुछ महीने बाद वो चल पाए और फिर मेरे घर आई। कनिका सुनती रह गई। आश्चर्य से उसकी आंखें बस दादाजी को देखे जा रही थी। राजीव की आंखों में भी आंसू थे। माँ को याद कर रहा था। दादाजी ने बोला वो दिन है और उसके जाते वक्त तक का दिन है। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कभी कभी लड़ती थी तो मैं कहता था कि ज्यादा लड़ेगी तो तेरे बाप को ले आऊंगा। उसने भी मेरे साथ फेरे लिए हैं। ये सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। दादाजी को जोर से खांसी आने लगी तो राजीव ने कहा, बस कनिका, अब इन्हें आराम करने दो, रात भी हो गई है। कनिका ने जाते जाते कहा, वाह दादाजी, क्या बात है, मान गए आपको। सच्चा प्यार आपके ही जमाने में होता था, जो दिल की गहराइयों से किया जाता था। और इसी ही कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।